क्या आपने कभी किसी भूत को डेट किया है? वो भी मरने की हद तक जाकर? शायद नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है, वो भी मुंबई जैसे चकाचौंध भरे शहर में। नमस्कार, मैं हूं पीयूष सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल रात का रहस्य में। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये कहानी है मुंबई के वसई की, जहाँ पर दो दोस्त अमन और निखिल रहते थे। दोनों प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। अमन एक प्रोडक्शन हाउस में था और निखिल एक एमएनसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन दोनों का घर वसई में ही था। ये वीकेंड में, हॉलीडेज में साथ साथ घूमते और सब बातें शेयर करते थे और इनकी लगभग हर दिन बात होती ही थी। चूंकि अमन बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था तो उसको अक्सर शूट पर भी जाना होता था और उसे घर आते आते रात के 11, 12, 1, 2 बज ही जाता था। एक दिन की बात है, वो रात को अंधेरी स्टेशन से 11:56 की विरार की लोकल ट्रेन लेता है। लोकल के सबसे पीछे लेडीज डब्बे के पास एक लगेज डब्बा होता है जो टेक्निकली लेडीज के लिए ही होता है, लेकिन रात को अक्सर उसमें जेंट्स भी चढ़ जाते हैं। ट्रेन आई, अमन उसी फीमेल लगेज डब्बे में चढ़ गया। ट्रेन जैसे ही चली, अमन ने देखा कि गेट के पास एक लड़की अपना सर झुकाए बैठी हुई है। क्योंकि रात का समय था तो अंदर एक पति पत्नी बैठे हुए थे और बाकी डब्बा लगभग खाली था। थोड़ी देर देखने के बाद अमन को लगा कि वो लड़की रो रही है। उसकी एज लगभग 22-23 होगी। अमन ने सोचा कि बिना वजह पूछना ठीक नहीं रहेगा। अमन रास्ते भर उस लड़की को देखते रहा। वो लड़की रास्ते भर रोती रही। वैसे स्टेशन आया, अमन उतर गया। पीछे मुड़कर देखा तो लड़की वहीं पे बैठकर अब भी रो रही थी। अमन ने उतरते ही हमेशा की तरह निखिल को कॉल किया, उसे ये सारी बातें बताई। तो निखिल ने उससे कहा कि तुझे उससे पूछना चाहिए था, क्या पता वो किसी मुश्किल में हो। खैर, अगले दिन की बात है, अमन को इत्तेफाक से अंधेरी स्टेशन से फिर से वही लोकल ट्रेन मिली, 11:56 की विरार लोकल। वो फिर से उसी फीमेल लगेज डब्बे में चढ़ गया और वो लड़की फिर से उसी डब्बे में उसी जगह रोती हुई मिली। और अजीब बात यह थी कि उस लड़की ने वही कपड़ा पहन रखा था जिसमें अमन ने पिछले दिन भी देखा था। अमन को थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि वो लड़की देखने में अच्छी लग रही थी, मतलब पागल तो नहीं लग रही थी। अमन ने उस दिन भी उस लड़की से कुछ नहीं पूछा। वैसे ही उतरा, निखिल को कॉल किया और ये सारी बातें बताई। निखिल ने गुस्सा कर कहा कि अगर तुझे कुछ लग रहा है तो एक बार उससे पूछ तो लेता कि वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। अमन ने उससे वादा किया कि अगर अगले दिन भी वो लड़की मिली तो उससे जरूर पूछेगा। अगले दिन अमन अंधेरी स्टेशन पहुंचा। एक दूसरी ट्रेन छोड़कर वो उसी ट्रेन का वेट किया। वो ट्रेन आई, फिर से उस डब्बे में चढ़ा। वो लड़की फिर वहीं पे बैठी हुई रोती हुई मिली। अमन ने हिम्मत जुटाई और उस लड़की को आवाज दी, एक्सक्यूज मी। लड़की ने अपना सर उठाया, उसकी आंख से आंसू टपक रहे थे। उसने बोला, जी। अमन ने उससे पूछा कि आपको क्या हुआ है? मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ, आप यहीं पे बैठ के रोती रहती हैं। लड़की ने बताया कि अभी 1 हफ्ते पहले ही मेरा एक बॉयफ्रेंड था, विरार में रहता था। वो यहीं पे अंधेरी स्टेशन पे ही गिरकर ट्रेन से मर गया था। मैं उसी के लिए रो रही हूँ। अमन को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उसको जो समझ में आया उस लड़की को समझाया और वसई स्टेशन आने के बाद उतर गया। उस दिन से अमन रोज उसी डब्बे में उसी लड़की के साथ उस डब्बे में आने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद धीरे धीरे उस लड़की से अमन की नजदीकियां बढ़ती गई और एक दिन अमन ने उस लड़की को प्रपोज कर दिया और उसके रिप्लाई में जो लड़की ने कहा वो अमन के लिए सरप्राइजिंग भी था और कंफ्यूजिंग भी। उस लड़की ने अमन से कहा कि मैं मर चुकी हूँ और अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें भी मरना होगा। अमन को लगा कि वो मजाक कर रही है। अमन ने उससे फोन नंबर मांगा तो उस लड़की ने इस बात को भी टाल दिया। इधर ये सारी बातें वो अपने दोस्त निखिल को बता रहा था। 2-4 दिन और बीते, उनकी नजदीकियां और बढ़ी। निखिल को ये सब कुछ पता था। एक दिन अमन का निखिल को कॉल नहीं आया। उसे लगा कि हो सकता है वो बिजी होगा तो आज कॉल नहीं किया। दूसरा दिन बीता, उस दिन भी उसका कॉल नहीं आया। तीसरे दिन अमन के घर वालों का कॉल निखिल के पास आता है कि तुम्हारी अमन से बात हुई क्या? उसका कॉल नहीं लग रहा है। अब निखिल की बेचैनी बढ़ गई। उसने अमन को ढूंढना शुरू किया, उसका पता लगाया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलने के बाद उसको डाउट हुआ। जब 1 हफ्ता बीत गया तो निखिल एक दिन अंधेरी स्टेशन पहुंच गया। वहां पहुंचकर वो 11:56 की विरार लोकल ट्रेन का वेट करने लगा। ट्रेन आई, वो अमन के बताए हुए डब्बे में चढ़ गया। उसे वही लड़की वही गेट पे रोते हुई दिखी। निखिल ने हिम्मत करके उस लड़की से पूछा कि क्या हुआ, आप रो क्यों रही?
लड़की ने उससे कहा कि अभी 1 हफ्ते पहले ही मेरा एक बॉयफ्रेंड जो वसई रहता था यहीं अंधेरी स्टेशन पे ट्रेन से गिरकर मर गया। निखिल के होश उड़ गए क्योंकि वो लड़की अभी अमन की स्टोरी सुना रही थी। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि कुछ महीनों पहले एक कपल उसी डब्बे में उसी गेट पे खड़े होकर आ रहे थे। उसके बॉयफ्रेंड का पैर फिसला और अंधेरी स्टेशन के पास ही वो स्लिप करके गिर गया और वहीं पे मर गया। इस बात से परेशान होकर उसकी गर्लफ्रेंड ने भी सुसाइड कर लिया और तब से वो लड़की हर रात उसी डब्बे के उसी गेट पे बैठकर रोती है और अपनी पिछली स्टोरी सुनाकर एक नए लड़के को फंसाती है और उसे भी मार डालती। मुंबई की ये लोकल सिर्फ लोगों को घर तक ही नहीं पहुंचाती है, वो कभी कभी मौत तक भी पहुंचा देती है। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार।